भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराज जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोलिए परम पूज मनीषी प्रशांत प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइए टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप IES पब्लिक स्कूल सिहोरा से प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित परम पूज मुनिवर के शीर्ष चरण में जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा लें, जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए हम और आप टीवी चैनल का संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व हमारे बीच में श्रीमान देवांश सिंह देव CEO साहब IES यूनिवर्सिटी भोपाल सिहोरा स्कूल स्थापना वर्ष 2017 और इस स्कूल में लगभग सिहोर और इस स्कूल में लगभग 1175 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और साथ में IES की एक संस्था और है यूनिवर्सिटी भोपाल जहां लगभग 12,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। ऐसे हमारे देवांश सिंह यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और मैं चाहूँगा हमारे CEO साहब इस संस्था के श्रीमान देवांश सिंह यादव जी वे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में हमारे बीच में बहुत वर्षों से भावना थी। पिछली बार भी मुनिवर का पदार्पण हुआ था लेकिन इस बार फिर भावना लेके आए हैं आष्टा दिगंबर जैन समाज के श्रावक। मैं चाहूँगा कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आके निवेदन करेंगे, शेष लोग वहीं खड़े होके निवेदन करेंगे। इनकी भावना है कि मुनिवर आपका इंदौर के लिए चातुर्मास के लिए बिहार चला है, बीच में आष्टा दिगंबर जैन समाज आष्टा नगर है, आपका सानिध्य हमें प्राप्त। तो इस भावना के साथ आष्टा दिगंबर जैन समाज परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त है। और आइए चलते हैं चलते हैं आगे के कार्यक्रम का संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुनिवर संधान सागर जी से दोनों हाथ उठा के जय कला लगाएंगे। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र यहाँ प्रारंभ होता IES के इस विशाल हॉल में जहाँ अपने बीच में यहाँ के पूरे पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, जो संस्थापक कुलाधिपति हैं वे भी और प्रति कुलाधिपति और यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मैं चाहूँगा कि आज का प्रथम प्रश्न यदि कुलाधिपति जी से ही हाँ, आज का प्रथम प्रश्न अशोक जी जैन सीहोर पूज्य महाराज श्री जी अनन्य भट्ट हैं और उसके बाद में वीर सेवा दल सीहोर तैयार रहेंगे। आज सीहोर वालों का यह लाभ मिल रहा है, अच्छा लाभ है। हाँ बोलो। हे गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमसे कोई प्रश्न करता है, हम बड़ा सोचना पड़ता है, फिर भी हम सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या कलाकारी है जो आप इतने सटीक उत्तर दे देते हैं? आपसे कोई प्रश्न करता है, आप उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए क्योंकि आपके मन में ढेर सारे प्रश्न भरे रहते हैं। जिसके दिमाग में प्रश्न भरा रहेगा वो उत्तर, जिसके दिमाग में प्रश्न भरे रहेंगे वो उत्तर कैसे देगा?
मैं उत्तर केवल इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं होता। समझ गए? चलो। वीर सेवा दल सीहोर के उत्साही ये कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए, और वो प्रश्न अपना पूज्य महाराज श्री चरणों में रखते हैं। हेलो हेलो। उसके बाद डॉक्टर पंकज जैन सीहोर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। वीर सेवा दल के सभी बच्चे हम यहाँ पर धर्म की प्रभावना करते हैं महाराज जी, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि हम समाज के युवाओं को समाज के कार्यों में कैसे जोड़ें एवं कार्य करें कि समाज के युवा आगे बढ़कर समाज के कार्यों में जुड़े और प्रोत्साहित होकर हमारा साथ दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। युवाओं को सामाजिक कार्यों के प्रति कैसे जोड़ें, उसके जोड़ने के दो उपाय। पहला, आपस में संगठन, और दूसरा बड़ों का प्रोत्साहन। अगर युवाओं को आप समाज में जोड़ना चाहते हैं तो बड़ों को चाहिए कि उन्हें अवसर दें और उनकी टोका टाकी करने की जगह उन्हें प्रोत्साहित करें। यदि ऐसा करेंगे तो सभी आगे बढ़ेंगे, और युवाओं को चाहिए कि वो बड़ों से प्रेरणा लें और उनकी विनय करते हुए आगे बढ़ें। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर पंकज जैन सीहोर अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में रखते हैं, और उसके बाद में भक्ति महिला परिषद सीहोर तैयार परम रहेगी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने आपके प्रवचनों से, आपके सानिध्य से हमेशा एक चीज़ सीखी है कि हमें गरीब व्यक्ति कोई हो उसकी मदद करना चाहिए, कोई अपाहिज व्यक्ति हो उसकी मदद करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना चाहिए, और हम ये मदद करते भी आ रहे हैं आपकी प्रेरणा से। लेकिन कभी कभी एक विचित्र प्रश्न किसी के दिमाग में आया, वो ये कहता है कि इनकी मदद नहीं करना चाहिए। क्यों? उनका कहना है कि यदि ईश्वर ने उन्हें सजा दी है, यदि ईश्वर ने सजा दी है तो तुम ईश्वर के खिलाफ जा रहे हो। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं, आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हूँ। अगर ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की आड़ में ऐसी बात करता है तो मैं मानता हूं कि उसकी ईश्वर पर आस्था ही नहीं। अगर ईश्वर पर आस्था है तो इस प्रेरणा को भी ईश्वर की प्रेरणा क्यों नहीं मान लेता? एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक ब्रह्मवादी रूढ़ विद्वान था। हर बात मैं ब्रह्म रूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, सब ब्रह्ममय है, यही दोहराता। एक दिन एक हाथी भड़का, पागल हो गया, मतवाला। और मतवाला हाथी सड़क पर जा रहा था, लोग भाग रहे थे डर कर, और महावत भी बोल रहा है कि भैया हट जाओ। तो कहता मैं ब्रह्ममय हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं रहा। अब हाथी आया, सूंड में लपेटा, उठा के फेंक दिया, दूर गिरा, हड्डी पसली सब टूट गई। बड़ा कराने लगा। उसने कहा मैंने तो सोचा था सब ब्रह्ममय है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो लोगों ने समझाया तुझे अपना ब्रह्म तो दिख रहा था, महावत का ब्रह्म क्यों नहीं दिखा? वो भी कह रहा वो ब्रह्ममय है, मान लेता और अपने आप को बचा लेता। समझ गए? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज गया। अपना कर्तव्य कीजिए और आगे बढ़िए। आज आपके माध्यम से उन लोगों के पास बहुत अच्छा मैसेज गया जो ईश्वर की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। भक्ति महिला परिषद अपना प्रश्न रख रही हैं सीहोर से, और उसके बाद में तैयार रहेगी सीहोर की पूरी कमेटी उनके अध्यक्ष अजय जी जैन के साथ में। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, जब आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता है तो फिर इतने कालों से जीव मोक्ष जा रहा है, परंतु संसार में फिर जीवों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही? देखिए, ये बात सही है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, और ये बात भी सही है कि निरंतर जीव मोक्ष जा रहा है। तो आपका सवाल सही है कि फिर संसार खाली नहीं हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सो सुनिए। इसलिए नहीं होगा कि संसार की राशि अनंत है। अनंत किसे कहते हैं? जिसमें आय ना हो, व्यय होता रहे,
फिर भी जो अव्यय यानी ज्यों की त्यों बना रहे। क्या बोला? आय ना हो, व्यय होता रहे, फिर भी जो ज्यों का त्यों बना रहे उसको बोलते हैं अनंत। समझ गए? जैसे भविष्य काल, प्रतिपल भविष्य वर्तमान से होते हुए भूत में जा रहा है, हर पल जा रहा है। भविष्य के कोष में एक समय भी बढ़ रहा है क्या? हर समय भविष्य घट रहा है कि नहीं? लेकिन आज मैं आपसे सवाल करता हूँ भविष्य कितना है तो क्या कहोगे आप? अनंत। कल पूछूंगा भविष्य कितना है तो क्या कहोगे? ओम। कल पूछूंगा भविष्य कितना है तो क्या कहोगे? अनंत। परसों पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? अनंत। हाँ? अनंत। साल भर बाद पूछूंगा तो क्या कहोगे? अनंत। और आज से अनंत काल बाद ये पूछा जाएगा कि भविष्य कितना है तो भी अनंत। तो जब भविष्य नहीं मिट सकता तो संसार भी नहीं मिट सकता, क्योंकि ये अनंत है। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। हाँ, अपनी कमेटी के साथ में अजय कुमार जी जैन अध्यक्ष जो सीहोर दिगंबर जैन समाज के भी प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। आज जहाँ पर यह कार्य सत्र चल रहा है IES स्कूल, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री देवांश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब वे अपना प्रश्न रखेंगे और उनके बाद में तैयार रहेंगे प्रसाद। महाराज श्री के चरणों में सकल जैन समाज सीहोर की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो आज जिज्ञासा नहीं, यहाँ पर जितने भी सीहोर समाज के लोग बैठे हैं सब आशान्वित हैं, आशा लिए बैठे हैं और सब चाहते हैं कि हमको कुछ आपका कल सीहोर में प्रवास मिले और आहारचर्या मिले। ये आपसे विनम्र निवेदन है। उसके साथ ही ये जिज्ञासा है गुरुवर कि अगर ऐसा ना होता और ऐसा ना हो रहा है तो हम सबके पुण्य कर्म से क्या क्षीण हुआ कि सीहोर समाज को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है? अगर ऐसा है तो हमें आगे क्या उपाय करना चाहिए जैसे आगे हम इस लाभ से वंचित ना रहें? पहले तो ये बात ही गलत है कि सीहोर को लाभ नहीं मिला। ये हम कहाँ बैठे हैं? सीहोर में। बोलो, सीहोर में बैठे कि नहीं बैठे? सीहोर में। हाँ, तुम्हारे पीछे हम ज्यादा चल कर आए कि आज का शंका समाधान सीहोर वाले को मिल जाए। तुमको इसकी खुशी नहीं है? नहीं, बहुत खुशी है महाराज जी। तो लेकिन इसका धन्यवाद दो, शिकायत क्यों कर रहे हो? नहीं बोलो। इसलिए सुनो, जो मिला है उसका लाभ लो। और तुम लोगों को पता है स्पेशल ट्रेन सीधे अपने गंतव्य पर जाके रुकती है, बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकती है। ये स्पेशल ट्रेन है, थ्रू जा रही है। अब बीच में जहाँ जहाँ ईंधन की आपूर्ति लेनी है सो ले रही है और बढ़ते जा रही है। इसलिए मैंने पहले तुम लोगों की आशा से अधिक 3 दिन सीहोर को दिया है। दिया है कि नहीं दिया? दिए महाराज जी। तुम तो एक दिन भी मुश्किल से सोच रहे थे कि आ गए यही बहुत है, तो उसको बना के रखो और आगे की भावना भाव सबको। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान देवांश सिंह जी अपना प्रश्न रखे हैं। एक बार जोरदार तालियों से, जिनके यहाँ आज इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इस प्रांगण में दी है सभी के लिए, वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखें। और उनके बाद में अपने बीच में सेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रशांत जी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। जी, महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि महाराज आज हमारे सबके बीच में 3 दिन उनने सीहोर के लिए निकाले हैं, तो मुझे गहरा एहसास है महाराज कि आपने जैसे 3 दिन सीहोर के लिए निकाले हैं, आप 5 मिनट भी यहाँ पर आ गए और आपने हमारा कैंपस को पवित्र कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये एहसास जो आप हमारे यहाँ आए हैं, रुके हैं, हम सबके हृदय में हमेशा रहेगा और हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ मेरा एक प्रश्न आपसे है कि हम IAS पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो माता पिता को हम कई बार बताते हैं कि आजकल के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन पे, टैबलेट पे, इन सब पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं।
कई बार घरों में प्रेशर पढ़ाई का कम रहता है, कई बार ज़्यादा रहता है। तो मैं चाहता हूँ आप एक माता पिता को, पेरेंट्स को मैसेज दें कि कितनी पढ़ाई ठीक है, कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ठीक है, क्योंकि एक बार वो हमारी बात तो सुनते हैं लेकिन आपकी बात और ज़्यादा सुनेंगे, तो आप उनको परफेक्ट बैलेंस बता पाएँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। जब हमारे सारे टीम के लोग, कहाँ राजीव है, ये लोग स्थान देखने के लिए आ रहे थे और पूरी टीम, विवेक वगैरह जितने लोग, इनको इन्होंने सहज भाव से ये स्थान सुलभ कराया और आपका पूरा मैनेजमेंट बहुत तत्परता से हम लोगों का स्वागत किया और आप खुद चल कर के यहाँ तक आए। ये आपकी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि आपका ये संस्थान खूब फले फूले। आपने जो बात कही ये बड़ी गंभीर बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए बार बार रोकने टोकने मात्र से काम नहीं चलने वाला। निषेध और वर्जना समाधान नहीं देते, बोध की अभिव्यक्ति ही समाधान देते। अभिभावक हो या अध्यापक, बच्चों से आप ये कहो कि मोबाइल का प्रयोग मत करो, टैबलेट का प्रयोग कम से कम करो, तो उसका उनको असर कम पड़ेगा। उनके हृदय में औचित्य का बोध जगाइए। हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये बात उन्हें सिखाया जाए। बच्चों के हृदय में ये बात बिठाई जाए कि तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं और तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। अगर तुम इधर उधर की बातों में उलझ जाओगे तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। हमारा पहला लक्ष्य अपना ध्येय को पाने का होना चाहिए। जिससे मेरा प्रयोजन है मुझे उसे पूरा करना, उसके प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन हमें रोक देता है। बच्चों को यदि मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बातें समझा दी जाए, समझाई नहीं, उनके हृदय में बिठा दी जाए, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। फिर वो उनका इस्तेमाल करेंगे भी तो सीमित करेंगे। फिर आप बच्चों से तो अपेक्षा रखते हो कि तुम इनका प्रयोग ना करो और खुद 24 घंटे उसी में रमे रहते हो। अब तो बड़े बच्चों की बात जाने दीजिए, तुरंत का जाया बच्चा भी मोबाइल पकड़ने लगा है और माँ भी उसकी इसलिए सौंप देती कि चलो चुप रहेगा, आप खिलौना कम मोबाइल ज़्यादा। क्यों? क्योंकि माँ 9 महीना उसको इसके संस्कार दे रखी है। मैं तो सलाह दूंगा, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही हो तो बच्चे के पालन पोषण को केवल एक कर्तव्य की तरह न करें, बच्चों के पालन पोषण को एक तपस्या का रूप दें। मेरे संपर्क में एक दंपति है जो वर्तमान में सिंगापुर में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया। उनने एक नियम ले लिया कि हम अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का यूज ही नहीं करेंगे। वे अपने घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, स्मार्टफोन नहीं रखते हैं। ऑफिस में जितना काम उनको करना उतने से कर लेते हैं। बोले क्यों? उसका जो कारण उन्होंने बताया कि यदि हम यूज करेंगे तो हमारे बच्चे उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें खुद को भी संभालना होगा। वो नहीं करते। बोले महाराज पर्याप्त है। अब तो लोगों की आदत बन गई है बिना काम के मोबाइल चलाने की, और बस टच स्क्रीन है तो बस हाथ ही तो खिंचकाना पड़ता है।
खिचकाते रहते, पूरी रात बिता देते रील चलाते चलाते, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। लेना एक न देना दो। आप अपनी रचना धर्मिता का महत्व जानो, उनको सिखाओ। क्रिएटिविटी कम होती है, इससे इसको बचाओ, तो लोग आगे बढ़ेंगे। और उनके सामने ये भी बात बताइए कि दुनिया के जितने भी प्रगतिशील लोग हैं उनने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो बहुत अच्छा काम। धन्यवाद कुंदन। मैं चाहूँगा कि अनुभव जी सराफ, राजीव जी, अरविंद जी सुपारी, इनका पीते दुपट्टे के माध्यम से, अंगवस्त्र के माध्यम से स्वागत अभिनंदन कर दे उन्हीं के स्थान पर जाके। रोहित जी सुगंधी भी इस श्रृंखला में, और पवन जी सुपर भी आ जाएं, जो पूरा बिहार में बहुत सहयोग कर रहे हैं। सभी ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी भोपाल प्रवास में इन्होंने पूज्य महाराज श्री जी के लिए अपना तन मन धन समर्पण किया, और गुणायतन परिवार से सभी लोग जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। इसके बाद में अपने बीच में सेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रशांत जी जैन साहब यहाँ पर सपत्नी के उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज यहाँ पर कन्या महाविद्यालय सीहोर के प्राचार्य जिन्होंने निर्देशन में लगभग 8 से 10 लोगों ने पीएचडी की, और वो भी आचार्य श्री जी के ऊपर, आचार्य श्री जी के द्वारा हाइकू आदि के ऊपर। यह डॉक्टर गणेश लाल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके निर्देशन में पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे गणेश लाल जी निर्देशन प्राचार्य कन्या महाविद्यालय, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर लें, और वे अपना प्रश्न भी रखेंगे। प्रशांत भैया माइक पहुंचा हुआ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं कई वर्षों से। एक तरफ है धार्मिक शिक्षा और एक तरफ है लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा तो भाव भाव में काम आने वाली है, और लौकिक शिक्षा तो इस पर्याय में ही काम आने वाली है। फिर भी हम लौकिक शिक्षा के पीछे ज़्यादा भागे जा रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाएं? बहुत अच्छी बात है। धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा में आजकल लोग लौकिक शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि आजकल लोग अर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिन्हें परमार्थ का मूल्यबोध होता है वो धार्मिक शिक्षा को महत्व देते हैं, और जो केवल पदार्थ के व्यामोह में उलझे रहते हैं वो लौकिक शिक्षा में उलझे। हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में ये बात बिठाएं कि हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दें। हम पदार्थ की जगह परमात्मा को महत्व दें। जीवन का निर्वाह लौकिक शिक्षा से होगा, और जीवन का निर्माण धार्मिक शिक्षा से होगा। हम न केवल निर्वाह की सीख ले, निर्माण की भी बात करें। 3 वर्ड है, लर्निंग, अर्निंग और लिविंग। आजकल लर्निंग एंड अर्निंग तक लोग फोकस रखते हैं, लिविंग को भूल जाते हैं। जबकि यथार्थ लर्निंग हो या अर्निंग, वो है किसके लिए? लिविंग के लिए। तो लिविंग को संवारने वाला कौन है? वो धर्म है, वो परमार्थ है, जो हमें जीने की सही कला सिखाता है। यदि हम उसे अपनाएंगे, जीवन को बेहतर बना पाएंगे। श्री गणेश लाल जी जैन प्राचार्य कन्या महाविद्यालय अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में अब भैया तैयार रहें अपनी बात। और आज इंदौर से बहुत से लोग आए हैं, वो सब अपनी बात पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। माइक गणेश लाल जी, एक उधर दो, गणेश लाल जी को दो ना माइक। हेलो, बोलिए। हेलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छा में। महाराज जी, इस शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत यह प्रश्न मेरे विद्यार्थी सतीश शर्मा का है। फिर से बोलिए। हाँ जी। हाँ, शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ जो समस्याएं होती है, उसके संदर्भ में मेरा विद्यार्थी सतीश शर्मा आपसे जानना चाहता है। मैं हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
महाराज जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक हिंदी भाषा में एक बात मैंने सुनी थी कि जो व्यक्ति एक भाषा जानता है वो एक व्यक्तित्व का होता है, जो अनेक भाषाएं जानता है वो अनेक व्यक्तित्व का होता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में, और तो मैं एक लोक को जान सकता हूँ। लेकिन मैं जैन साहित्य में से जुड़ा, जैन धर्म से जुड़ा, तो मैं दो लोकों को समझ पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरे पीएचडी शोध कार्य के विषय से ही जुड़ा हुआ है। महाराज जी, जिस तरह से जैन संत काव्य का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म, तो क्या जैन संत, जिस तरह से जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परम धर्म, उसी तरह से जैन संत काव्य का मूल मंत्र भी क्या अहिंसा परम धर्म ही है, या फिर उससे जुड़ा हुआ या उससे विस्तारित है? जैन संत क्या बोला आपने? सर, जिस महाराज जी, अहिंसा परमो धर्म, धर्म का मूल मंत्र है, उसी तरह जैन संत का क्या बोलना? जैन संत काव्य का मूल मंत्र क्या है? जैन संत काव्य परंपरा का मूल मंत्र क्या है? जी महाराज जी। देखिए, सबसे पहली बात, संतों के द्वारा काव्य की रचना की क्यों जाती है? काव्य हो या महाकाव्य, संत जो भी सृजन करते हैं उसका दो ही उद्देश्य है, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय। तो संत के सृजन में उनके जीवन का अनुभव भरा होता है, समझिए। तो जो उनके जीवन का अनुभव है उसकी अभिव्यक्ति वे अपने काव्यों और कृतियों में करते हैं। जी महाराज। तो अनुभव किसका होगा? जिसको जिएंगे, जिसको जिएंगे उसकी अनुभूति होगी, और जिसकी अनुभूति होगी उसी की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जैन संत काव्य परंपरा का मूल तत्व अहिंसा परमो धर्म को विश्वव्यापी बनाना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, अब अभय भैया के पास माइक जा रहा है और वो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण शगड़ जी महाराज की, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, इंदौर से हमारे बीच वो श्रावक, वो शख्स आए हैं जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में जब भी आए हैं तो हमेशा गुरुवर ने 2 पंक्ति सुना के संतुष्ट किया है। लेकिन आज यही निवेदन करने आए हैं कि हे मुनिवर, अब प्रतीक्षा न करवाएं और चातुर्मास इंदौर में हो, इसकी घोषणा आपके मुखाग्र से हो। भोपाल वाले कह रहे हैं महाराज कि अगर आप लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चातुर्मास के पश्चात पुणे भोपाल में महाराज का पदार्पण हो, ये निवेदन कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिवर हमेशा कहते थे, एक ना एक समा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। महाराज सुबह भी हो चुकी है, इंदौर में माहौल भी बन चुका है, बस आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और निवेदन कर रहे हैं हमारे इंदौर समाज के वो सभी शख्स, अशोक जी दोषी जी, हमारे नवीन जी, आनंद जी, मनोज जी, साथ में हर्ष जी यहाँ पर चलते हैं तो हमारे अतुल जी, और यहाँ पर चलते हैं तो हमारे मुकेश जी पाटवर्दी, सुनील जी बिलाला, यहाँ धर्मेंद्र जी, और हमारे राकेश जी, अनुभव जी और अनामिका जी। और इंदौर में एक समाज ऐसी है जिसकी अध्यक्ष महिला है, तुकोगंज जैन समाज की अध्यक्षा श्रीमती रानी दोषी। ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए यही निवेदन करेंगे, महाराज आज 2 पंक्ति मत सुनाना, आज तो आप आशीर्वाद देना कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ आशीर्वाद चातुर्मास जरूर होगा। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में, हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर शहर में चातुर्मास की स्वीकृति गुरुदेव मिल जाए, इंदौर बड़ा धन्य होगा और बड़े ही भाव के साथ और बड़े ही उसके साथ आपका चातुर्मास का इंतजार कर रहा है। संपूर्ण शहर लालय थे कि आप घोषणा करें कि इंदौर में चातुर्मास हो, ऐसा हम सब निवेदन करने आए हैं गुरुदेव। मुनि संघ के चरणों में सत सत वंदन। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है, शीतल बयार आपको स्पर्श करते हुए इंदौर की तरफ बह रही है,
और उतनी आतुरता, उतनी खुशी सबको हो रही है कि महाराज श्री का भव्य मंगल प्रवेश इंदौर में होगा। लेकिन उसके पहले मेरा कहना है कि महाराज श्री जिनको टीवी में 13 साल 14 साल से इंदौर वासी देख रहे हैं, उनका कहना है कि वो गुरुजी टीवी से निकल के कब आएंगे इंदौर शहर में, सबको इंतजार है। और हमारा सबका सोचना ये है कि आचार्य श्री के द्वारा चलती फिरती जो घड़ी 3 मूर्ति है, 3 मूर्ति के मंदिर इंदौर में काफ़ी है, लेकिन चलती फिरती 3 मूर्ति सत्संग पहली बार इंदौर में चतुर्मास करने आ रही है, तो सबको बड़ी उत्सुकता है। तो आज सबकी ओर से, पूरे इंदौर शहर के समाज की ओर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने श्री मुख से उद्घोषणा करें कि चतुर्मास की स्थापना कब होगी, ताकि हम थोड़ी सी उसकी तैयारी, कब मंगल प्रवेश होगा, कब चतुर्मास स्थापना होगी, तो हम थोड़ी सी हल्की फुल्की उसकी तैयारी कर सके। इसी निवेदन के साथ में प्रश्न बाद में महाराज श्री। देखिए, और भी कोई को बोलना है क्या? गुरुदेव, आपने इसके पहले बोला था बादल गरज रहे हैं और बरसना है, बादल भी हैं गुरुदेव, आ भी गए हैं। भोपाल हम आए थे गुरुदेव जब आपने हमें संकेत दिया था, लेकिन अब तो निवेदन है गुरुदेव, अब हम थक गए गुरुदेव, इस लालायित हैं कि आप हाँ कर दें बस। कब करेंगे, क्या करेंगे गुरुदेव चतुर्मास कलश स्थापना करने के लिए हम लोग? और बस लास्ट। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बस इस बार पूरे इंदौर जैन समाज का हर क्षेत्र का हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। 5000 से अधिक लोग भी आपके श्री चरणों में आए, और आज सभी धर्मनिष्ठ और एक संचालक लोग आपके चरणों में आए हैं। बस गुरुदेव, आज पुनः निवेदन कि आप आज घोषणा करके पूरे इंदौर को बता दीजिए कि आज आपका चतुर्मास निवेदन। अब आगे भी तो करने दो। देखो, हाँ धर्मेंद्र, चलो धर्मेंद्र आ जाओ, आप बोल दो अपनी बात। धर्मेंद्र सिंपल दोनों आगे आ जाओ। सिंपल। गुरुजी, काफ़ी समय से इंदौर समाज इंतजार कर रही है, तो बस आप घोषणा करो कि हमें चौमासे का लाभ मिले। देखो, हम लोगों ने दबाव तो पूरा बना दिया और आज बारिश भी हो रही है, बस आपके मुख से वो बारिश हो जाए। देखो, इंदौर वासी वर्षों से प्रयासरत है, और इंदौर की भावना विगत 23 तारीख को अभिव्यक्त हो गई, जब एक साथ 4000 से अधिक लोग इंदौर से चलकर भोपाल में आकर चातुर्मास करने का निवेदन किया। ऐसा लगता था मानो पूरा इंदौर ही यहाँ उमड़ आया है। आप सबकी भावनाओं से हम सब अच्छे तरीके से परिचित हो गए हैं, और आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए ही भोपाल से निकले हैं। आखिरी बैरियर ख़त्म हो गया है। अब इंदौर वालों के लिए कोई खतरा तो नहीं बचा। अब खतरा बचा नहीं तो सब तुम लोग समझ लो और अपनी तैयारी करो। आगामी 21 तारीख को चातुर्मास का योग होगा। हम अपनी औपचारिक सहमति तो अभी नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपके लिए कोई बैरियर नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए और समग्र समाज को एकजुट बनाकर, मैं देख रहा हूँ पूरे इंदौर में बड़ा उत्साह है, एकजुटता है। बस इसी एकजुटता, एकात्मता, उत्साह को बनाए रखिए, और बाकी बहुत जल्दी लगभग सब रिजल्ट भी खुल ही गया है। आप लोग सब समझदार हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार हमारे चातुर्मास का कलश स्थापना 21 तारीख को होगा। आप लोग बोल रहे इंदौर में होगा, तो हम 21 तारीख को इंदौर में रहेंगे, तो इंदौर में ही होगा, उसमें सोचने की बात है। आप लोग अपने प्रयास कीजिए, भावनाएं भाइये। खतरा तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी सोना मत, जागते रहना। कभी कभी किनारे पर भी नैया डूब जाती है। हाँ, मुझे मालूम है इंदौर की नैया पार होने वाली है, डूबने का तो सवाल ही नहीं।
लगे रहिए, हम लोग आगे देख रहे हैं। और जो उद्देश्य लेकर हम कुंडलपुर से चले थे, जैसा मैंने कहा, भोपाल वालों ने अपना मन बांधा है और आशा लगाए हुए हैं कि गाड़ी रिवर्ट होकर के आएगी। निश्चित भावना उनकी भी पूरी होगी और आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। नमस्ते हाँ। गुरुदेव। हाँ, पूरे देश में चतुर्मास स्थापना होना है 20 तारीख से, और सभी महाराज माता जी का विहार भी चल रहा है। मेरी जिज्ञासा यह है कि चतुर्मास में श्रावक लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए और आगम के अनुसार उसका क्या प्रोटोकॉल है? बहुत अच्छा सर। देखिए, 20 तारीख से चातुर्मास की स्थापनाओं का दौर शुरू होगा। 21 तारीख इस बार इसलिए क्योंकि 21 तारीख को रविवार भी है और वही गुरु पूर्णिमा का दिन भी है। और हमारे साथ तो एक सुयोग और है, हमारे महाराज संधान सागर जी का दीक्षा दिवस भी है। और 15 में हुआ था ना 10वां मुनि दीक्षा दिवस, बहुत धूमधाम के साथ उस दिन आप सब हम सब मनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सुयोग है। चातुर्मास एक बहुत अच्छा अवसर है जहाँ साधुगण एक स्थान पर रहकर अपना धर्माराधन करते हुए धर्म की प्रभावना करते हैं और श्रावक उनके संसर्ग सानिध्य में लेकर भरपूर लाभ उठाते हैं। आपने पूछा श्रावकों का क्या प्रोटोकॉल होता है, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। श्रावकों को सबसे पहला प्रयास, जो साधु संत आए उनकी सेवा, उनकी चर्या, उनकी क्रिया और वैयावृत्ति में सहभागिता देनी चाहिए और उनसे धर्म प्रभावना का लाभ लेना चाहिए, पहला प्रयास। दूसरा प्रयास, चूँकि चातुर्मास के समय देश भर के अनेक लोग धर्म ध्यान के लिए आते हैं, तो उनके भी धर्म ध्यान की व्यवस्था बनाने में अपनी तत्परता दिखाना चाहिए। जितना बने व्रत, संयम, तप, त्याग की आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तन मन धन से समर्पित होकर चातुर्मास को धर्म प्रभावना का एक अपूर्व और अलभ्य अवसर मानकर उसे साकार करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आज इस सभा एक सवाल और। हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ, एक ही। हाँ, लास्ट। हाँ, रानी जी, अशोक जी दोषी अपना प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, एक छोटी सा निवेदन है, शंका ही है, ऐसा मान लो कि ऐसा सुनते हैं कि जो महाराज जी मूर्तियाँ देते हैं और उसकी मूर्ति की जो पूजा अर्चना और शांतिधारा अभिषेक जो भी होते हैं, तो मूर्ति देने वाले लोगों को उसका 6% या 10%, मूर्ति देने प्रदाता को उसका 6% 10% पुण्य मिलता है। तो इसी तरह से मेरा निवेदन है कि ये जो चलती फिरती त्रिमूर्ति है, इनका सत्संग हम चतुर्मास इंदौर वाले कराएंगे और उसकी धर्म प्रभावना और धर्म लाभ पूरा शहर लेगा, पूरा विश्व लेगा, तो कराने वाले को भी कुछ उसका अंश मिलेगा। ये बहुत सुंदर। आप लोग बनिया हो थोड़ा सा, मारवाड़ी बनिया, और ये सवाल पूरा बनिया हिसाब से रखें। अभी चतुर्मास की शुरुआत भी नहीं हुई और फायदे को पहले ही देख रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। 6वां हिस्सा यानी 16.25% तुम्हारे खाते में ऑटोमेटिक आएगा। करने और कराने का बड़ा लाभ है। ये इतना बड़ा वातावरण, तुम्हारे निमित्त से एक भी व्यक्ति का जीवन बदल जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम सबका एक लक्ष्य और मकसद होना चाहिए कि जो संस्कृति हमें हमारे पुरखों से मिली है उसका प्रवाह हम आने वाली पीढ़ी तक अक्षुण्ण बनाए रखें। तो ये चातुर्मास उसके लिए एक महायज्ञ का रूप लेता है और उसमें जो लोग भी सहभागिता देते हैं वे सब उस यज्ञ के होता होते हैं, जो अपने उस यज्ञ में होम करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो अवसर है उसका लाभ उठाने की आवश्यकता। नमस्ते महाराज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आपके आगंतुक अतिथि जो इंदौर से आज ये सभी लोग यहाँ पर पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं। सीहोर के विधायक श्री सुरेश राय जी के
भाई यहाँ पर अखिलेश राय जी आज पूज्य महाराज श्री दर्शनाथ पधारे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, प्रतिष्ठित परिवार से हैं आप, और इनके स्वागत के लिए गुणायतन परिवार के सभी सदस्य उनका पीठ दुपट्टा आदि से स्वागत अभिनंदन करें। ओ ओ ओ हाँ ओ हाँ करो। स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अनुभव जी सर, आप अपनी पूरी टीम के साथ में, गुणायतन परिवार के साथ में आप लोग तालियों से अभिनंदन उनका कर दें। और साथ में ही यहाँ इस IES जो पब्लिक स्कूल के सवाल भी है, सवाल है क्या? ओ चलो ठीक है, आशीर्वाद। सपना जी मालवी है, डीन मैनेजमेंट एकेडमी, वे मैनेजमेंट एकेडमी की डीन है। ऐसी सपना जी मालवी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी स्तुति महिला मंडल सीहोर। शत शत नमन गुरु जी। हाँ, शत शत नमन गुरु जी। मेरा नाम सपना मालविया है। मैं IAS ग्रुप से पिछले 11 साल से जुड़ी हुई हूँ और शिक्षा विभाग में हूँ। मैं डीन एडमिन भोपाल से। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है बट बहुत कठिन भी है। मन की संतुष्टि क्या है, क्या उसकी सीमाएं हैं? बहुत सुंदर। मन की संतुष्टि क्या है और उसकी सीमा क्या है? मन में शिकायतों का समाप्त हो जाना ही मन की संतुष्टि है और वही उसकी सीमा। बस जिंदगी को अहोभाव के साथ जियो, उसमें किसी प्रकार की शिकायत का औषध न रहने दो, जीवन धन्य। हाँ आगे। और उसके बाद में स्तुति महिला मंडल पहले से तैयार रहें, माइक वहाँ तक पहुँचा दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आष्टा से मुकेश जी जैन, मुकेश जी बढ़जात्या जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। आष्टा वाले सभी अपना निवेदन लेकर आए हैं लेकिन प्रश्न केवल एक ही रखेंगे। मुकेश जी बढ़जात्या आष्टा। सब एक साथ खड़े हो जाए। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री स्तुति महिला मंडल के द्वारा प्रत्येक रविवार को बच्चों को पूजन करवाई जाती है, तो उसमें स्थापना और विसर्जन किस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, और कहीं थोड़ा सा ऐसा भी सुना था कि स्थापना नहीं करना चाहिए। ओ देखिए, स्थापना पूजन का एक अंग है, स्थापना करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को ये बताना चाहिए कि भगवान की स्थापना हम हृदय में कर रहे हैं, ठोने में नहीं। ठोने में तो प्रतीक स्वरूप चावल पुष्पांजलि हम अर्पित कर रहे हैं और उसमें स्वस्तिक बनाना चाहिए और पुष्पांजलि छेपना चाहिए। 3-9 का कोई विधान नहीं, समझ गए? यह उसकी व्यवस्था। विसर्जन पाठ करके ठोने को पलट देना चाहिए, लेकिन उसका आशिका लेने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। उसके प्रतीक रूप, संकल्प के प्रतीक में हमने वहाँ उनको अंकित किया। नमोस्तु महाराज जी। मुकेश जी जैन आष्टा, पूरी आष्टा टीम के साथ में अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में अपने बीच में चलेगा। हाँ आष्टा वाले चलेगा। अखिलेश जी यादव, अखिलेश जी राय अपना प्रश्न वे भी रखना चाह रहे हैं। पूज्य महाराज सिंह और रानी दोषी इंदौर से वे भी अपना प्रश्न रखेंगे। इसके बाद में तैयार रहें। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इधर दो, बोलिए आप अखिलेश जी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल हमारे युवा बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जैसा कि आप अभी चतुर्मास के लिए इंदौर में जा रहे हैं, वहाँ लगातार अभी 5 दिन में 5 युवाओं ने आत्महत्या करी, तो उसके निदान के लिए आप क्या? बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया। युवा डिप्रेशन में है और ये बहुत ही दुखदाई संदेश आपने मुझ तक पहुँचाया है कि पिछले 5 दिनों में इंदौर के 5 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत हैरान करने वाला समाचार है। मैं इस विषय में सबसे पहले इसके कारणों में जाने की सलाह दूंगा। इन सब का कारण क्या है? इसका 2 कारण। एक ओवर एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा पीछे शांत करिए। ओवर एक्सपेक्टेशन, ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं, और दूसरा अतिरिक्त आकांक्षाएं। मन की अपेक्षा और आकांक्षा मनुष्य को इस स्थिति में ले जाती है। हर व्यक्ति बहुत सारी अपेक्षाएं मन में पाल लेता है और लोग भी उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, खासकर यूथ्स में। हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा करे, अच्छा से अच्छा पढ़े,
अच्छी रैंक लाए, अच्छा पैकेज पाए, अच्छी जॉब पाए। ये जो एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का होता है, बच्चे उसे पूरा नहीं कर पाते, उनके मन पर अतिरिक्त दबाव होता है। शुरू से प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें झोंक दिया जाता है, उनकी क्षमता और प्रतिभा की अनदेखी करके उन्हें उसमें लगा दिया जाता है। हर कोई को कोटा जाके पढ़ना है, हर कोई को IITN बनना है, हर कोई को CA बनना है, हर कोई को नीट क्वालिफाई करना है, हर कोई को MBA करना है, आदमी किसी को नहीं बनना। सोच गलत। पेरेंट्स इस दिशा में कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाते और बचपन से ही बच्चों के मन पर अतिरिक्त दबाव होता है, जिससे वो बच्चे जब नहीं सह पाते तो इस तरह की विषम स्थितियां निर्मित हो जाती। तो पहले बच्चों से अपेक्षाएं कम रखें, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दें, लेकिन उसके साथ ये भी बताएं मार्ग एक ही नहीं है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें लाखों भाग लेते हैं, संख्याएं सीमित हजारों में होती है, तो उसमें बाकी को तो रहना ही है। तो हमें नई संभावनाएं देखनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और बच्चों के लिए माँ बाप को भी ये समझाना चाहिए और ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं बच्चों को भेजना चाहिए जिनका उस लेवल का बौद्धिक स्तर है और जिनके घर का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो उसके अनुकूल है, जिनके घर में अच्छा खासा कारोबार है, व्यापार है, सब कुछ सेटल्ड है। क्या ज़रूरत है उधर जाने की? वो अपने पेरेंटल बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं होती। दुनिया के जितने बड़े धनपति, उद्योगपति और शीर्षस्थ लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ख़ास डिग्रियां नहीं रही, पर उनने जीवन को उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचाया। तो बच्चों के मन में ये बातें होनी चाहिए। दूसरी बात, अतिरिक्त आकांक्षा। आजकल सब शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं, हम तुरंत करोड़पति बन जाएं, ये चाह हर व्यक्ति के मन में होती है। नीचे तो कोई रहना ही नहीं चाहता, सब के सब करोड़पति और शॉर्ट टर्म गेन, उसके कारण अंधी दौड़ में दौड़ते हैं, ओवर एस्टिमेट व्यापार धंधा करना शुरू कर देते हैं, उसमें विफल हो जाते हैं, तो इस तरह की आत्महत्या जैसी घटनाएं घट जाती है। आज सब लोग कर्ज में दब जाते हैं, कंसल्टेंट सब्जबाग दिखाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं सामने रख देते हैं। आज की युवा उन सब बातों का ठीक तरीके से विश्लेषण किए बिना उनके इशारे में दौड़ जाते हैं। उन्हें तो कागज़ पर जो दिखा उस कैलकुलेशन को देखते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कैलकुलेशन से सब कुछ नहीं चलता और जब वो कैलकुलेशन फेल हो जाता है तो उनकी हालत बिगड़ जाती है और फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति से बचते हुए सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना है, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करना है। आज मैंने इनसे भी कक्ष में कहा था, क्या विवान सिंह जी हैं, इनसे मैंने कहा था कि एक एक करके आगे बढ़ो, हम धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत ऊपर चलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो हो सकता है फिसल कर गिर जाए, कमर टूट जाए तो चलने लायक भी न बचे। इसलिए हमें इन बातों को युवाओं के मन में बैठाना चाहिए, तभी हम उनके जीवन को सुंदर बना सकते। रानी जी दोषी इंदौर जो अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद से अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में आज वरिष्ठ प्रबंधक LIC सीहोर सुनील जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। मुनि राजों के चरणों में शत शत नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी आप सभी लोगों ने सुना कि महाराज जी के मुखाग्र से घोषणा हुई है कि 21 तारीख को इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो हम सब इंदौर वासी ये चाहते हैं कि आप सभी सीहोर वाले, आष्टा वाले, भोपाल वाले सब इंदौर में पधारे और हमारी खुशी में आप भी खुश हो। बहुत सुंदर। सुनील जी जैन सीहोर अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिला ब्यूरो चीफ दैनिक एक्सप्रेस विमल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मैं सुनील जैन यहाँ LIC में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। महाराज जी, हम लोग अपनी धार्मिक क्रियाएं नियमित रूप से करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं और दिन भर फिर अपने काम में ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। शाम को ज़्यादा हुआ तो एक बार फिर मंदिर हो आते हैं, भक्तामृत पढ़ देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि ये जो हम अपनी क्रियाएँ करते हैं, क्या ये पर्याप्त है? बाकी हम दिन भर अपनी दूसरी क्रियाओं में लग जाते हैं। क्या मानव जीवन से मुक्ति के लिए या हमको आगे बढ़ने के लिए जो हम कर रहे हैं इतना पर्याप्त है? ये पर्याप्त नहीं, शुरुआत है। लेकिन इसके बाद ये क्रियाएं करो, पर सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये क्रियाएं हम किसके लिए कर रहे हैं, तभी कुछ हो पाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज।